नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हमारा जो क्लास होने वाला दोस्तों वो मैथ्स का होने वाला है। और ये हमारा जो मैथ्स का शुरू होने वाला दोस्तों ये आप लोग का मैथ प्रैक्टिस सेट 1 का होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग का और भी रेगुलर भी वीडियो आएगा दोस्तों, मैथ्स का ही आएगा, क्योंकि दोस्तों मैथ्स में बहुत सभी का डाउट हो रहा है। ठीक है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में कि सीटेट का एग्जाम में दोस्तों मैथ्स का कैसे सवाल रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको रेगुलर यहाँ पर वीडियो देने वाला हूँ मैथ्स का। जितना भी डाउट होगा तो जितने टाइप का आपका सवाल पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, सब आपको दोस्तों खत्म हो जाएगा आपका डाउट जितना भी है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए एक नंबर सवाल आप लोग का है कि 8 + 8 8 + 8 8 8, फिर आप लोग का 4 बार 8 है, फिर आपका 5 बार 8 है। तो इसको हमको ऐड करके बताना है कि यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर एक एक करके ऐड करेंगे दोस्तों तो ये मेरा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए एक आप लोग का ट्रिक आता है, वो को क्या करना है। देखिए यहाँ पर 8 आपका कितना बार है, एक बार, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पर 8 आपका कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दीजिए। फिर आपका यहाँ पर 8 कितना बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख दीजिए। यहाँ पर आपका 4 बार है तो 4 बार लिख लीजिए। यहाँ पर आपका 5 बार है तो 5 बार लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इन सभी को दोस्तों क्या करना है, जो आपका 8 8 है, जो आप लोग का सीरीज है आप लोग का 8 का, ठीक है ना, सभी जगह 8 ही आप लोग का है, तो 8 से खाली आप लोग को क्या कर देना है, गुना कर देना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर मान लीजिए 4 4 4 होता तो आप लोग 4 से गुना कर देते। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 4 8 32, और हो गया 4 हो गया 36, हाथ में रहा 3 3 8 24, 25 26 27, हाथ में रहा 2 8 2 16 16 17 18, 8 1 8 1 9 98760 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में शो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में आप लोग का है कि 231 और 596 को किस एक संख्या से गुना करें कि दोनों का गुणनफल जो है वो बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी संख्या को, ठीक है, कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो बदले में हमको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। चाहे वो 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो संख्या, तो अगर उसको हम 0 से गुना करेंगे तो हम रिजल्ट भी हमको क्या मिलता है दोस्तों, 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। देखिए 200 कितना है, 231, तो 231 को करेंगे कितना से गुना, 0 से गुना करेंगे, बराबर 596 को किससे गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ से रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है ना। तो इसीलिए वो संख्या आप लोग का 0 है जिसको गुना करने पर दोनों का गुणनफल जो है वो बराबर आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 सवाल 3 नंबर में है कि संख्या 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है, विषम संख्याओं का योग 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या का योग कितना होगा, मतलब 1 + 2 +, ठीक है ना, 1 प्लस, अब उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा 3 प्लस उसके बाद 5, क्योंकि विषम संख्या लेना है और ये मेरा 99 तक लेना है इस तरह से। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकलना है, योग निकलना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या आता है, देखिए यहाँ पर आपका जितना भी दिया रहेगा ना, है ना, जितना भी दिया रहेगा वो आपका हो जाएगा 100। जैसे 100 दिया है तो 100/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे तो 50 हो गया, और 50 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो आपका होता है n/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n/2 का होल स्क्वायर। n का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, n का काम आपका 100 कर रहा है। ठीक है, तो n/2 यानी 100/2 बराबर में कितना हो गया, 2500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का नंबर 4 सवाल, और 4 नंबर में है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान कितना है, सैकड़े में मतलब 100 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 496, उसके बाद क्या बोला है, जोड़ बोला है, देखिए योग बोला है तो 318, इसको जोड़ करते हैं कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 11, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 814। ठीक है, तो 814 जो है दोस्तों सैकड़े में इसका मान कितना होगा, निकटतम सैकड़े बोला है, तो इसका निकटतम में कौन है, आपका निकटतम में कौन है दोस्तों, 800 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 814 नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, 814 तो आपका निकला है और इसका निकटतम सैकड़े का बोला है तो 800 कर दीजिएगा। ठीक है, सैकड़े मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका डबल 0 लग जाएगा। चलिए
सवाल है दोस्तों आप लोग का 5 नंबर, और 5 नंबर में है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वह भागफल का 10 गुना है, ठीक है, एवं शेषफल का आप लोग का 5 गुना है। यदि शेषफल आप लोग का 46 है तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न जो है आप लोग के सीटेट के एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। आप चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठा के देख ले, ठीक है। तो इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 5 गुना है, कौन सा दोस्तों, शेषफल है, तो आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ पर भाजक निकल जाएगा। तो 5 को 46 का गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 30 और ये हो जाएगा आपका 23, ठीक है, यानी 230 इसका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि भागफल का यह 10 गुना है, तो ये क्या है दोस्तों, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो यहाँ पर आपका भागफल कितना निकल जाएगा, तो ये जो आप लोग का 230 है, 230 है, इसको 10 से आप लोग क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा 23, ठीक है। और आपका शेषफल तो मालूम है ये है आपको, ठीक है, आपका शेषफल आपको 46 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य का फॉर्मूला होता है आप लोग का भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। तो भाजक आपका कितना है, 230 है, 230 लिख दीजिए, ठीक है, गुना में क्या कर दीजिएगा आप लोग का भागफल, ठीक है, भागफल कितना है 23 है, और प्लस में आप लोग का कितना है दोस्तों, ये जो 46 है ये आपका शेषफल है, तो यहाँ पर 46 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 5290, ठीक है, प्लस में आप लोग का कितना है 46 है, और इन दोनों को जोड़ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, यानी 5336 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में आप लोग का है, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया, ठीक है, तो उत्तर जो है वो 15 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा सही उत्तर। देखिए भाग किससे देना था, 3 से देना था, लेकिन वो गलती से 8 से भाग दे दिया, तो कितना हो जाएगा आपका 1/8 बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का 1 बराबर कितना निकल जाएगा, 120 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया, तो यहाँ पर यानी 3 से भी भागा देना है ना, तब ना यहाँ पर सही उत्तर इसका निकलेगा। तो 3 4 12 यानी 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, और नंबर 7 में आप लोग का है कि कोई 2 अंकों की संख्या जो है तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग जो है वो 110 है। यदि उन 2 संख्या का अंतर है 4 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 अंकों की जो संख्या होता है वो क्या होता है, 10x + y होता है, ठीक है। अब इसका अंक स्थान परिवर्तन करने पर कितना हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा, और इन दोनों का जो नई संख्या जो योग है वो कितना है आपका 110 है, तो यहाँ पर 110 लिख दीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा 11x प्लस में 11y और बराबर में निकल गया आपका 110, ठीक है। यहाँ सब लोग x + y निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110, y में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका दोस्तों 10, ठीक है। तो x + y बराबर में कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि इनके अंकों का ये अंतर कितना है, x - y बराबर में कितना हो जाएगा आपका 4 है, ठीक है। तो x + y, ठीक है, x + y बराबर में कितना निकल गया, x + y, ठीक है। देखिए x + y बराबर में कितना निकल गया 10 निकल गया, और अंकों का अंतर कितना है 4 है, तो x - y बराबर निकल गया आपका 4 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि वो संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर x और y का हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर में 14 हो गया, और x बराबर में कितना हो गया दोस्तों, x बराबर में का 7 हो गया, ठीक है। ये 7 हो गया x बराबर। उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है दोस्तों y का मान। तो यहाँ से y का मान अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इस x के जगह पर ये जो x है इसके जगह पर आप लोग 7 दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा y बराबर आपका 3 निकल जाएगा, ठीक है। और हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, संख्या निकालना है, कौन सा संख्या, 10x + y निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 10, यहाँ पर 10 करेंगे, गुना में कितना करेंगे, x का मान कितना है 7 है, तो यहाँ 7 करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे दोस्तों, आपको y का मान कितना है, y का मान आपका कितना निकला है 3 निकला है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 70 + 3, ठीक है, 70 प्लस में 3 तो बराबर में कितना हो जाएगा आपका 73, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 में आप लोग का है कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होता है उसको करना है, माइनस में 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसको करना है, ठीक है। और क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप लोग को प्लस कर देना है 1, बस। उसके बाद आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, ठीक है। और प्लस में 1 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका 9, यानी 9000 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, नंबर 9 में है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। तो देखिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। 3 विषम संख्याओं का योगफल, मान लीजिए एक विषम संख्या 1 है, एक आपका 3 है और एक 5 है। ठीक है, इस सबको गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 3 5 15। 15 क्या है दोस्तों, 15 एक आपका सम संख्या है क्या, नहीं है, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड नंबर ऑप्शन में आते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। देखिए एक सम संख्या मान लीजिए 2 है, ठीक है, और एक विषम संख्या मान लीजिए आप लोग का 3 है, और दोनों का अंतर बोला है। ठीक है, दोनों का अंतर तो कितना हो जाएगा, -1 आ रहा है। ठीक है, तो -1 क्या एक सम संख्या हो सकता है, तो ये भी आपका गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर में आते हैं, 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। 2 विषम संख्या, मान लीजिए एक विषम संख्या आप लोग का 3 है और एक आप लोग का 5 है। ठीक है, 2 विषम संख्या हो गया, और एक सम संख्या मान लेते हैं कि 2 है। ठीक है, अब इनका जोड़ कितना हो रहा है, देखिए 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 क्या है दोस्तों, ये आपका एक सम संख्या है कि नहीं, है कि नहीं सम संख्या। तो ये वाला आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, जो कि आप लोग का 1, 2 और 4 गलत हो जाएगा, लेकिन जो आप लोग का है ऑप्शन नंबर 3 ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, नंबर 10 में आप लोग का है कि यदि 1521 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुना में डैश डैश, तो रिक्त स्थान में क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम लोग निकालेंगे दोस्तों स्थानीय मान 5 का, तो कितना हो जाएगा 5 और कितना जीरो हो जाएगा, 3 को जीरो हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर अगर 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 ठो जीरो, इसको बंद कर दीजिए, बराबर में कितना हो जाएगा 7 गुना, और इस खाली घर के जगह हम लोग कितना पकड़ लेंगे, x पकड़ लेंगे। ठीक है, x ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5000 और 600 कितना हो जाएगा 5600 यानी 5600 हो गया, बराबर में कितना हो गया आपका 7x। ठीक है, और x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 5600 को 7 से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 8 56 और यहाँ पर 2 जीरो यानी 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, नंबर 11 में आप लोग का है कि यदि 603 गुना 28 बराबर में 63 गुना 4 गुना व्हाट, तब इसका रिक्त स्थान पर संख्या कौन सा हो जाएगा। देखिए 603 गुना में क्या कर दीजिएगा 28 कर दीजिएगा, और ये जो आप लोग 63 और 4 है इसको यहाँ रख दीजिएगा गुना 4, और यहाँ पर ये जो आप लोग का रिक्त स्थान है इसको भी आप लोग y x कुछ भी मान सकते हैं, तो x ही पकड़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा 4 7 28। ठीक है, और 7 नाम 63 हो गया, और 9 से इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 6 नाम 54 होता है, और यहाँ पर आपका कितना बचा 6 बचा, तो 6 3 63 यानी 7 नाम 63, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, 67। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, नंबर 12 में आप लोग का है कि 81/4 में कितने चतुर्थांश है। ठीक है, देखिए 1/4 का मतलब होता है दोस्तों आप लोग का 1 चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बोला है कि 81/4 कितना बोला है, 81/4 में कितने चतुर्थांश होंगे, तो ऑब्वियसली ये आप लोग का 81 ही हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 81 जो है ये आप लोग का किससे गुना है, 1/4 से गुना है। ये वाला चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, तो 81 गुना 1/4 इसका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो 81 इसमें चतुर्थांश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, नंबर 13 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तब सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। देखिए एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं 2 है, और उसमें अगर कोई अभाज्य संख्या जोड़ देते हैं तो क्या एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। देखिए 2 आपका है, ठीक है, उसके बाद 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या नहीं होते हैं। मान लीजिए 5 है, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुना 1 इसको भी लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्या अनेक हल होते हैं अभाज्य संख्या का, ये भी बात सही है या कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सही से अगर आंसर हो रहा है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 14, नंबर 14 में आप लोग का है कि 1 10 1 लाख, 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें क्या करना है दोस्तों, 1 लाख लिख दीजिए, ठीक है, और नीचे में कितना बोला है सैकड़े होते हैं, सैकड़े मतलब 100 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, तो यहाँ पर 1 और 3 को जीरो, ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, ये आपका एक शतक है। ठीक है, तो 1 0 0 0 एक शतक है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए नंबर 15 और हमारा लास्ट सवाल है कि 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे बड़ी भिन्न को निकालना है और सबसे छोटी भिन्न को निकालना है। तो पहले क्या है 2/3 है, जो 2/3 लिख दिए और वहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर 3/5। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, इधर आप लोग का 10 हो जाएगा, इधर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का क्या हो गया यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें कितना हो गया 2/3, क्योंकि इधर आप लोग को 10 है तो इधर आप लोग 2/3 लिख लीजिए और बराबर अब कीजिए आप लोग यहाँ पे 5/8 को। ठीक है, 5/8 को कर दीजिए, तो इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, इधर 16 हो गया और इधर आपका 15 हो गया। ठीक है, इधर 16 इधर 15। देखिए अब कौन बड़ा हो गया, फिर से 2/3 आपका बड़ा हो रहा है, 2/3 इसमें आप लोग को बड़ा हो रहा है, जो कि इसमें 16 है, जो कि आप लोग का 10 से भी बड़ा है, 9 से भी, 15 से भी बड़ा है। तो 2/3 सबसे बड़ी भिन्न हो गया और सबसे छोटी भिन्न की अगर बात करें तो इधर आपका आया 15, इधर आपका आया दोस्तों 9। तो 9 और 15 में कौन बड़ा है, 3/5 बड़ा है ना। जो इसमें 9 आया है इसमें आप लोग का सबसे छोटी भिन्न है। तो क्या करना है दोस्तों 2/3 को, ठीक है, 2/3 को हमको घटाना है, क्योंकि यहाँ पर अंतर बोला है। ठीक है, 2/3 को घटाना है किससे, 3/5 से। ठीक है, 2/3 को किससे घटाना है, 3/5 से घटा देना है, क्योंकि अंतर बोला है। अब इसका एलसीएम लीजिए, 15 हो गया, यहाँ पर 5 10 माइनस में 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो बराबर में कितना हो गया 1/15 इसका अंतर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में शो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो में एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।